हाय एवरीवन, असेसमेंट या 23-24 में अगर आप इनकम टैक्स सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 31 मार्च से पहले पहले इन्वेस्टमेंट्स कर लेने हैं। और आज के वीडियो में हम ऐसे ही कुछ ऑप्शंस डिस्कस करने वाले हैं जिनमें अगर आप एंड टाइम पर इस समय मार्च में भी अगर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो आप काफ़ी सारा इनकम टैक्स सेव कर सकते हैं। असेसमेंट या 23-24 के लिए जो हम लोग ITR फाइल करेंगे उसकी लास्ट डेट 31 जुलाई 2023 होगी सैलरीड पर्सनस के लिए। साथ ही जो फर्म्स नॉन ऑडिट में कवर होती हैं उनके लिए भी 31 जुलाई ही लास्ट डेट है। और उसके लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, टैक्स सेव करना चाहते हैं तो लास्ट डेट 31 मार्च 2023 है। वैसे तो आपको इन्वेस्टमेंट्स की प्लानिंग साल शुरू होने के समय पर ही कर लेनी चाहिए, क्योंकि पूरे साल जब आप इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं तो आपको काफ़ी सारे अच्छे रिटर्न्स उस पर मिल जाते हैं। लेकिन जब आप मार्च में जाकर अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस समय आपको रिटर्न से कोई फ़ायदा नहीं मिलता है, बस इतना रहता है कि आपका टैक्स सेव हो जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कि कौन से ऐसे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिनमें अगर आप इस समय एंड टाइम पर भी, लास्ट टाइम पर भी अगर इन्वेस्टमेंट करवा लेते हैं तो आप अपना काफ़ी सारा इनकम टैक्स सेव कर सकेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 80C की, जहां पर कि आपको 1.5 लाख रुपए तक का डिडक्शन मिल जाता है। और इसमें क्या क्या ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, आप PPF में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, साथ ही EPF में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। PPF में आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स मिल जाते हैं। इनफैक्ट PPF और सुकन्या समृद्धि योजना, ये दोनों ही स्कीम्स ऐसी हैं जिनमें काफ़ी अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं और ये दोनों ही इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी मानी जाती हैं। PPF में जहाँ पर 15 साल का लॉक इन पीरियड रहता है, 15 साल के बाद आप इसे 5 साल के लिए एक्सटेंड भी करवा सकते हैं। यहाँ पर आपको रिटायरमेंट पर फंड्स मिलते हैं। 7% का इंटरेस्ट रेट इस समय चल रहा है और PPF में आप पूरे 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट इस समय करवा सकते हैं, जो कि 80C की मैक्सिमम लिमिट है। 1.5 लाख रुपए तक का डिडक्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसके बाद सुकन्या समृद्धि योजना है। अगर आपकी कोई गर्ल चाइल्ड है तो आप उसके नाम पर इस योजना में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर भी काफ़ी अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं और इसमें भी आप जो 80C की मैक्सिमम लिमिट है 1.5 लाख रुपए, उतना इन्वेस्टमेंट आप यहाँ पर कर सकते हैं इस समय मार्च के महीने में। इसके बाद है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। अगर आपने LIC अभी तक नहीं ली है तो आप एक LIC पॉलिसी ले सकते हैं और उसका जो भी आप प्रीमियम पे करेंगे उसका डिडक्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है। इसके बाद है टैक्स सेविंग FDRs इन बैंक और पोस्ट ऑफिस। आप किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में टैक्स सेविंग FDs ले सकते हैं। टैक्स सेविंग जिनमें कि 5 साल का लॉक इन पीरियड होता है, मतलब कि 5 साल तक आप पैसा उस FD से विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, FD को तोड़वा नहीं सकते हैं। इन FDs में आप जितना भी पैसा लॉक करते हैं वो आपको एज अ डिडक्शन मिल जाता है। मैक्सिमम लिमिट यहाँ पर 1.5 लाख रुपए की है। 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा का डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। तो अगर आप टैक्स सेव करने के पर्पज से FD करवा रहे हैं तो 1.5 लाख से ज़्यादा यहाँ पर लॉक इन मत करिएगा। इसके बाद आता है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम म्यूचुअल फंड्स। ELSS म्यूचुअल फंड्स आप ले सकते हैं, जहां पर कि लॉक इन पीरियड होता है 3 साल का। सभी तरह के म्यूचुअल फंड्स टैक्स सेव करने के लिए क्वालिफाई नहीं है। म्यूचुअल फंड्स काफ़ी तरह के होते हैं, कुछ टैक्स सेविंग्स होते हैं और कुछ नॉन टैक्स सेविंग्स भी होते हैं। तो आपको अगर डिडक्शन लेना है तो आपको ये चेक कर लेना है कि वो ELSS म्यूचुअल फंड्स है या नहीं। इसके बाद है गवर्नमेंट नोटिफाइड इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स। आप बॉन्ड्स ले सकते हैं जो कि गवर्नमेंट नोटिफाइड हो और इसमें भी आपको पूरा 1.5 लाख रुपए तक का रिडक्शन मिल जाता है। इसके बाद है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स। आप किसी पोस्ट ऑफिस से NSC ले सकते हैं, जहां पर कि 5 साल का लॉक इन पीरियड होता है और इसमें भी आपको पूरा 1.5 लाख रुपए का रिडक्शन मिल जाता है। इसके बाद अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में FD बनवा सकते हैं। यहाँ पर भी लॉक इन पीरियड रहता है। इस स्कीम के अंदर आपको इंटरेस्ट रेट काफ़ी अच्छा मिल जाता है सीनियर सिटीजन्स के लिए। वैसे भी बैंक्स काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट रेट देते हैं और अगर आप इस स्कीम में FD करवाते हैं तो आपको थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छा यहाँ पर रिटर्न मिल जाता है। इसके बाद नेशनल पेंशन स्कीम NPS आता है। NPS भी एक तरह से पेंशन स्कीम है, जहाँ पर कि आपको रिटायरमेंट के बाद मंथली पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है। यहाँ पर भी अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। NPS में इन्वेस्टमेंट करवाने पर भी आपको पूरा 1.5 लाख रुपए तक का डिडक्शन मिल जाता है। अगर आपने पूरा 1.5 लाख रुपए यहाँ पर इन्वेस्ट कर दिया मार्च के महीने में तो भी आपको पूरा 1.5 लाख का डिडक्शन यहाँ पर मिल जाएगा। साथ ही NPS के साथ एक और बेनिफिट भी है कि अंडर सेक्शन 80 CCD 1B NPS में एडिशनल 50,000 रुपये का डिडक्शन मिलता है। इसका क्या मतलब है
मान लेते हैं कि आपकी 80C की लिमिट एग्ज़ॉस्ट हो चुकी है, आपने काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट करवाए और आपने पूरा 80C को अवेल कर लिया। अब आपका एनपीएस बच गया है, आपने एनपीएस में भी 50,000 रुपए डाले हुए हैं, तो एनपीएस के लिए आपको अलग से अंडर सेक्शन 80CCD1B भी बेनिफिट मिल जाता है, तो वहाँ पर आप एनपीएस में 50,000 रुपए का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो इस तरह से एनपीएस में आपको यहाँ पर बेनिफिट मिलता है कि अगर आपकी 80C की लिमिट पूरी नहीं हुई है तो आप एनपीएस को 80C में ले जा सकते हैं, लेकिन अगर आपकी 80C की लिमिट पूरी हो चुकी है तो आप एनपीएस को 80CCD1B में ले जाकर वहाँ पर 50,000 रुपये मैक्सिमम लिमिट है, वहाँ पर इसका डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो ये 9 ऐसे पॉइंट हैं जिनमें कि आप अंत में आकर मार्च में आकर भी इन्वेस्टमेंट करवाते हैं तो आपको यहाँ पर 1.5 लाख रुपए तक का डिडक्शन मिल जाता है, आप क्लेम कर सकते हैं। अब लास्ट के 10 और 11 पॉइंट जो हमने यहाँ पर लिए हैं वो ऐसे हैं जो 80C में तो कवर होते हैं, लेकिन वो आपको एंड में आकर बेनिफिट नहीं देंगे, उसके लिए आपको पूरे साल यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना होगा, तभी आपको यहाँ पर बेनिफिट मिलता है। जैसे कि है चिल्ड्रन ट्यूशन फीस, बच्चों की ट्यूशन फीस जो हम देते हैं उस पर भी हमें 80C का डिडक्शन मिल जाता है। आपने पूरे साल भर में जितना भी बच्चों के लिए ट्यूशन फीस का खर्चा किया है वो पूरा आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। पूरा मीन्स कि 1.5 लाख की यहाँ पर लिमिट है, 1.5 लाख रुपए तक आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा है होम लोन रिपेमेंट। अगर आपने होम लोन लिया हुआ है और आप उसके ईएमआई का पेमेंट कर रहे हैं तो ईएमआई का जो इंटरेस्ट पोर्शन होता है और प्रिंसिपल पोर्शन होता है, तो प्रिंसिपल पोर्शन का बेनिफिट आपको 80C में मिल जाता है। प्रिंसिपल पोर्शन में आप पूरा 1.5 लाख रुपए तक का डिडक्शन यहाँ पर ले सकते हैं और जो इंटरेस्ट पोर्शन होता है उसका डिडक्शन हमको अंडर सेक्शन 24 मिलता है। और ये डिडक्शन हम कहाँ पे क्लेम करते हैं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के हेड में इस इंटरेस्ट के पोर्शन को हम क्लेम करते हैं, जहाँ पर कि मैक्सिमम लिमिट 2 लाख रुपए तक की है। लेकिन ये लास्ट के जो 2 पॉइंट हैं ये ऐसे हैं जो कि आप अगर पूरा साल यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तभी यहाँ पर बेनिफिट मिल पाता है। सेक्शन 80C के बाद हम चलते हैं तो आता है सेक्शन 80D। सेक्शन 80D में मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक का डिडक्शन मिल जाता है। कैसे, आइए जानते हैं। सेक्शन 80D को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला होता है इंश्योरेंस प्रीमियम, दूसरा है मेडिकल एक्सपेंडिचर और तीसरा है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। अगर आपने अपनी फैमिली या फिर अपने पेरेंट्स के नाम पर कोई इंश्योरेंस पॉलिसी, मेडिक्लेम पॉलिसी ली हुई है तो उसका जो भी आप प्रीमियम पे कर रहे हैं उस पर आपको 25,000 रुपये तक का यहाँ पर डिडक्शन मिल जाता है। लेकिन अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो यही 25,000 बढ़कर 50,000 हो जाते हैं और आपको 50,000 रुपये का डिडक्शन यहाँ पर मिल जाता है। इसी तरह से अगर आपने पेरेंट्स के लिए भी पॉलिसी ली हुई है और आप पेरेंट्स के मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट कर रहे हैं और आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन हैं तो उनको भी यहाँ पर 50,000 रुपये का डिडक्शन मिल जाता है। तो अगर आप भी सीनियर सिटीजन हैं और आपके पेरेंट्स भी सीनियर सिटीजन हैं तो मैक्सिमम आप यहाँ पर 1 लाख रुपए तक क्लेम कर सकते हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम के अलावा यहाँ पर मेडिकल एक्सपेंडिचर का भी डिडक्शन मिलता है। अगर आपने कोई सर्जरी करवाई है, कोई मेडिकल एक्सपेंडिचर करवाया, किसी बीमारी का इलाज चल रहा है तो आपने उसके लिए एक्सपेंडिचर किया तो वो एक्सपेंडिचर भी आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। लेकिन मेडिकल एक्सपेंडिचर क्लेम करने के केस में कंडीशन क्या रहती है कि यहाँ पर वही खर्चे अलाउड होते हैं जो कि आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर नहीं हो रहे हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि आपने कोई सर्जरी करवाई और उसका जितना भी आपका टोटल खर्चा हुआ वो आपको आपकी मेडिक्लेम पॉलिसी से पूरा मिल गया, तो क्योंकि वो सर्जरी आपकी मेडिक्लेम पॉलिसी के अंदर कवर थी तो उसमें आपने जो भी खर्चा किया है उसको आप मेडिकल एक्सपेंडिचर के अंदर फिर से क्लेम नहीं कर सकते हैं। इसके बाद इसमें आता है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। अगर आपने ड्यूरिंग द ईयर कोई लैब टेस्ट करवाया है, कोई एक्सरे करवाया है तो उसका जो भी आप पेमेंट करते हैं उसका यहाँ पर क्लेम ले सकते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम 5,000 रुपये का डिडक्शन मिलता है। आजकल बहुत सारे हॉस्पिटल्स प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप नाम से स्कीम भी चलाते हैं, तो अगर आपने उस स्कीम के अंदर कोई चेकअप करवाया है और वहाँ पर आपने कोई एक्सपेंडिचर किया है तो वो आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम यहाँ पर 5,000 रुपये तक ही अलाउड है। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की एक खास बात ये भी है कि यहाँ पर अगर आपने कोई कैश में खर्चा किया है तो उसका बेनिफिट भी आप ले सकते हैं। बाकी जो दोनों हेड हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम और मेडिकल एक्सपेंडिचर, उसमें अगर आपने ऑनलाइन पेमेंट किया है तभी आपको उसका बेनिफिट यहाँ पर मिलता है। 80D के बाद आता है सेक्शन 80DD, जहाँ पर कि अगर कोई डिसेबिलिटी है और उसका ट्रीटमेंट चल रहा है तो उसका मेडिकल एक्सपेंडिचर आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। मैक्सिमम डिडक्शन यहाँ पर 1.25 लाख तक मिलता है।
अगर डिसेबिलिटी 40% तक है तो डिडक्शन सिर्फ 75,000 रुपीज़ तक है, लेकिन अगर डिसेबिलिटी 80% तक है तो इस मैक्सिमम डिडक्शन यहाँ पर 1.25 लाख तक मिल जाता है। इसके बाद आता है सेक्शन 80DDB, जहाँ पर कि कुछ स्पेसिफाइड डिजीजेस बताई गई हैं जिसका मेडिकल एक्सपेंडिचर आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। स्पेसिफाइड डिजीजेस हैं जैसे कि हार्ट फेलियर, किडनी फेलियर, पार्किंसन डिजीज़, HIV ट्रीटमेंट। तो काफ़ी सारी स्पेसिफाइड डिजीज़ेज़ हैं यहाँ पर बताई गई हैं सेक्शन के अंदर, जिनका मेडिकल एक्सपेंडिचर आपको यहाँ पर मिल जाता है। मैक्सिमम डिडक्शन यहाँ पर 1 लाख रुपए तक ले सकते हैं अगर आप सीनियर सिटीजन हैं, और अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं हैं तो 40,000 रुपये तक का डिडक्शन यहाँ पर मिल जाता है। इसके बाद आता है सेक्शन 80GG, रेंट का ही सेक्शन है ये, लेकिन ये सेक्शन सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनको कि अपने एम्प्लॉयर से HRA नहीं मिलता है। अगर आपको HRA मिलता है तो आप HRA क्लेम कर सकते हैं, या फिर आप सेक्शन 80GG के अंदर रेंट क्लेम कर सकते हैं। दोनों ही में से आपको एक ऑप्शन को चूज़ करना है। अगर आप दोनों सेक्शंस में यहाँ पर डिडक्शन क्लेम कर लेंगे तो आपको इनकम टैक्स से नोटिस आ जाएगा कि आपने यहाँ पर डुअल डिडक्शन क्लेम किया हुआ है। सेक्शन 80GG में कुछ कंडीशंस बताई गई हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको रेंट कैलकुलेट करना है कि कितना डिडक्शन आपको यहाँ पर मिलेगा। मैक्सिमम लिमिट यहाँ पर 60,000 रुपीज़ तक की है, इससे ज़्यादा का यहाँ पर डिडक्शन नहीं मिलता है। ये डिडक्शन इंडिविजुअल्स भी क्लेम कर सकते हैं, साथ ही बिजनेस पर्सनस भी इसको क्लेम कर सकते हैं। ऐसी कोई लिमिटेशन यहाँ पर नहीं है कि ये सिर्फ सैलरीड क्लास के लिए है। और इस सेक्शन के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट बात कि इस सेक्शन के अंदर जब आप डिडक्शन क्लेम करते हैं तो सबसे पहले आपको फॉर्म नंबर 10BA, जो कि इनकम टैक्स साइट पर ही अवेलेबल है, वो आपको फिलअप करना होता है, उसे ई-वेरीफाई भी करना रहता है, और उस फॉर्म को फाइल करने के बाद ही आप अपने ITR में इस डिडक्शन को क्लेम करके ITR की फाइलिंग करते हैं। अगर आप ITR की फाइलिंग पहले कर देंगे, डिडक्शन को क्लेम कर लेंगे और आप फॉर्म 10BA बाद में फाइल करेंगे तो आपका ये डिडक्शन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए फॉर्म 10BA को पहले फिल कर दीजिएगा। इसके बाद कुछ डोनेशंस आते हैं। अगर आप चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में डोनेट कर देते हैं सेक्शन 80G के अंदर तो वहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिल जाता है। इसके बाद है सेक्शन 80GGC, जहाँ पर कि आप पॉलिटिकल पार्टीज़ को डोनेशन दे सकते हैं। यहाँ पर डोनेशन की स्पेलिंग रॉन्ग हो गई है सेक्शन 80GC में, उसके लिए सॉरी। सो आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट पता चल गए होंगे जो कि आप मार्च में इस समय करवा सकते हैं और इनकम टैक्स सेव कर सकते हैं। इन सेक्शंस के अलावा भी इनकम टैक्स में काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जहाँ पर कि आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अपना काफ़ी सारा इनकम टैक्स सेव कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें शुरुआत से प्लानिंग करनी पड़ती है। वो ऐसे डिडक्शंस नहीं हैं जो कि हम इस समय एंड में आकर क्लेम कर सकें। तो यहाँ पर हमने आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस बता दिए हैं और इन ऑप्शंस में से जो भी आपको बेनिफिशियल लगता है उसे आप पिक कर सकते हैं और उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 80C में आपको 1.5 लाख रुपए तक मिल जाता है। मेडिक्लेम पॉलिसी लेते हैं 80D के अंदर तो वहाँ पर आप 25,000 रुपये क्लेम कर सकते हैं। अगर रेंटेड हाउस में रह रहे हैं तो सेक्शन 80GG में रेंट पेड का बेनिफिट ले सकते हैं अगर आपको एम्प्लॉयर से HRA कंपोनेंट नहीं मिलता है। सो आई होप कि आपके लिए वीडियो काफ़ी यूजफुल रहा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।